नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बहुत सारी खबरें हैं जो डिस्कस करने वाला हूं। ये वीडियो एंड तक जरूर देख लेना क्योंकि कल आपके लिए बहुत सारी मदद मिल जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। तो शुरू करता हूं एक एक करके सारे पॉइंट्स को कवर करना। हम इस वीडियो में कवर करेंगे अमेरिका का बाजार जो भयंकर गिरावट दिखा रहा है, तो कौन से सेक्टर स्टॉक से कल अलर्ट रहना है उसको समझेंगे। देन हम लोग बात करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बारे में। 2 ब्लॉक डील होने जा रही हैं कल और एक स्टॉक में भयंकर गिरावट आने वाली है। तीनों स्टॉक्स आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। फिर हम लोग FII का डेटा को देखेंगे एंड फिर हम अपनी निफ्टी गिफ्ट निफ्टी के बारे में बात करेंगे। एंड उन सबसे पहले एक छोटी सी अपडेट जो आते हुए दिख रही है। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक यूजर हैं तो आप शायद इंस्टाग्राम को यूज ना कर पा रहे हो, इस समय रिफ्रेश नहीं हो रहा होगा। एंड अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो भी शायद कोई ना कोई इशू आ रहा होगा। एंड थ्रेड यूजर हैं तो भी, क्योंकि मेटा के ये तीनों ही प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया, ये अभी डाउन पड़े हैं। तो ये भी एक अपडेट आते हुए दिख रही है जिसके बाद इन पे काम चालू है अभी तक, बट कंप्लीट नहीं हुआ है। अब बढ़ते हैं हम एक एक करके तीनों चारों डेटा जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करने हैं उनकी तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं अमेरिकन मार्केट्स की। अमेरिका का बाजार देखें तो गिरावट आ रही है और बढ़िया गिरावट आ रही है। बढ़िया इन द मीन बड़ी गिरावट कह सकते हैं आप। डाउ जोन्स 233 पॉइंट नीचे है, आधे % नीचे है, ये तो फिर भी ठीक है। लेकिन नेस्डेक इंडेक्स को देखिए 0.25% नीचे है, 1.73%, 280 पॉइंट्स बड़ी गिरावट है। तो ये एक अलर्ट है, भयंकर अलर्ट है आपके लिए आईटी स्टॉक्स में। आज CLSA ने आईटी को डाउनग्रेड किया था, टूटा था आईटी, लीडर था गिरावट में। और कल मुझे लगता है आईटी नेस्डेक के चलते गिर सकता है, एक बड़ी गिरावट आ सकती है अगर इसी तरीके से अमेरिका बंद हुआ तो। अगर रिकवरी आ गई तो ठीक है, अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। S&P 500 भी 1% ऑलमोस्ट नीचे और रसल 2000 आधे % नीचे है। तो अमेरिका से तो हर एक नंबर खराब आता हुआ दिख रहा है इस समय। यूरोपियन मार्केट भी कुछ पॉजिटिव कह नहीं रहे हैं, जहां पे फिटसी फ्लैट टू पॉजिटिव है केवल 5 पॉइंट ऊपर। तो डेक्स और कैक में 1/3% की गिरावट है आप कह सकते हैं। एशिया पैसिफिक निकाई लाल निशान फ्लैट है, शंघाई भी फ्लैट ही बोल सकते हो आप, और हैंगसेंग में 2.5% की गिरावट है। तो ये कुछ बड़े नेगेटिव पॉइंट जो मेरे को इस समय दिख रहे हैं। FIDIs के डेटा की बात करूं तो DIIs 1834 करोड़ की नेट खरीदारी करके गए हैं, तो FIIs 574 करोड़ की नेट बाइंग करके गए हैं। तो दोनों लेकर गए हैं। पूरा डेटा बताऊं तो FIIs ने 15,215 करोड़ की बाइंग करी, जिसके सामने 14,640 करोड़ की सेलिंग करी, और नेट फिगर आता है 574 करोड़ का बाइंग का। DIIs 11,888 करोड़ की बाइंग करी और सेलिंग करी 10,054 करोड़ की। नेट फिगर आया 1,834 करोड़ की बाइंग का। तो दोनों पॉजिटिव है। आगे स्टॉक स्पेसिफिक 3 स्टॉक्स रडार पे रखने हैं। पहला JM फाइनेंशियल, टूटना है इस स्टॉक को, कल अलर्ट है, क्रैश होगा, गैप डाउन होगा। क्यों? RBI ने इनके ऊपर भी सेम रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है जो IIFL फाइनेंस पे कल लगाई थी। बस फर्क इतना, IIFL फाइनेंस पे गोल्ड लोन कारोबार पे थी, JM फाइनेंशियल पे शेयर्स और डिवेंचर्स के लिए जो फाइनेंस करते हैं उस पर रोक लगा दी है इमीडिएट इफेक्ट के साथ। तो ये स्टॉक अलर्ट है। 2 स्टॉक्स जिनमें डील होने वाली है। पहला जोमेटो, जिसमें आंटफिन कल 2% स्टेक बेचने जा रहा है, 5% डिस्काउंट पे सेलिंग हो सकती है और इससे वो लगभग 2810 करोड़ रुपए जुटाएगा। और इसकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे कवर कर दिया। 2810 करोड़ की कल बिकवाली होने वाली है इस टाइटल के साथ। दूसरा स्टॉक है संवर्धना मदरसन, जहां पे खबर यह आते हुए दिख रही है कि इस स्टॉक में भी कल आपके लिए बिकवाली होने वाली है, और इसमें थोड़ी ज्यादा बड़ी होने वाली है क्योंकि प्रमोटर सुमिटोमो 6% बेचने वाले हैं संवर्धना मदरसन में। इसकी वैल्यू आंकी जा रही है 4,500 करोड़ रुपए के समथिंग। हालांकि मेरे को प्राइस नहीं दिख रहा है अभी कि प्राइस कितने प्राइस पे होगी कितने पे नहीं होगी, बट ये डेटा आता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक भी कल आपके लिए अलर्ट है। तो 2 डील आपके लिए होने वाली है, एक संवर्धना मदरसन में, एक जोमेटो में, और स्टॉक अलर्ट है JM फाइनेंशियल जो कल गैप डाउन हो सकता है। आगे आप सभी के साथ बात करता हूं गिफ्ट निफ्टी हल्का पॉजिटिव है। ये पता नहीं क्यों हर दिन पॉजिटिव रहता है और निफ्टी हर दिन थोड़ा थोड़ा नीचे जाता है। अगर मैं बाजार के लिए मोटा मोटी आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने की कोशिश करूं, वैसे इनको आप अवॉइड भी कर सकते हो चाहो तो, बट मेरे दिमाग में मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लीप ईयर मार्केट के लिए खराब रहता है, मैंने इस पर एक पूरी डिटेल वीडियो भी बना रखी है आपके लिए वीकेंड पे। अभी अगर आप एक और नेगेटिव ऐड करना चाहें तो गोल्ड हर दिन नया लाइफ हाई लगा रहा है और बिटकॉइन भी आपके लिए लाइफ हाई लगा रहा है। तो इन्वेस्टर्स का दिमाग ना उन इन्वेस्टमेंट की तरफ भी जा सकता है। इसमें होगा क्या, रिटेल इन्वेस्टर जो इस समय मार्केट का महागुरु बना हुआ है,
सबसे बड़ा पैसा उन्हीं का है इस समय बाजार में, अगर वो ना हो तो मार्केट टूट चुका हो, क्योंकि एफआईआईज तो दबा के बेच रहे हैं, वही म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से पैसा लगा रहे हैं, इसलिए डीआईआईज का फिगर पॉजिटिव आता है, और वही स्टॉक मार्केट में दबा के पैसा लगा के रखा हुआ है, इसलिए बाजार बचा हुआ है अभी तक। और उन्होंने अपना पैसा खींचा और बिटकॉइन या गोल्ड की तरफ उनका रुझान बढ़ा, तो फिर आप सोचो बाजार का क्या होगा। और ये हो सकता है क्योंकि इस समय हम लोग क्या है, हम लोग बहुत मासूम है, हमें तो जहां पे पैसा बनता दिखता है वहां चले जाते हैं, हम फाइनेंशियल्स को सोचते ही नहीं है, हम फंडामेंटल्स सोचते ही नहीं है। ये शेयर चल रहा है, इसी में लगाओ साला पैसा, बिटकॉइन चल रहा है, बिटकॉइन में लगाओ, जो चल रहा है, जो पैसा बना रहा है उसमें लगा देते हैं हम, ये हमारी गलती भी है। बट ठीक है, जो मेरे को दिख रहा था मैंने आपके साथ डिस्कस करा। आगे बढ़ता हूं मैं आप सभी के साथ। तो निफ्टी पे थोड़े से डेटा पॉइंट्स बात करूं तो निफ्टी 22,200 सपोर्ट है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, बट जिस तरीके से अभी बाजार ट्रेड कर रहा है अमेरिका का, रिकवरी आ जाए तो बढ़िया है, अदरवाइज प्रॉब्लम मुझे लग रहा है बढ़ते हुए दिख सकती है। तो यही कुछ मेन हेडलाइंस थी आज की जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी। होप आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।